Despite our rich legacy, the Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. मुस्लिम दुनिया को तालीमी चैलेंजेस से हर सूरत निमटना होगा। बच्चियों को तालीम से महरूम रखना उनसे आवाज़, इख्तियार और रोशन मुस्तकबिल का हक छीन लेने के बराबर है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुस्लिम ममालिक के वज़राए तालीम से भी मुलाकात। कहा, पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। वफाक और सूबे इक़दाम उठा रहे हैं। ख़वातीन की तालीम के लिए कॉन्फ्रेंस अहम संग मील साबित होगी। नोबेल इनामी याफ्ता मलाला यूसुफजई कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंची। कहा, अपने मुल्क पहुंचने पर बहुत खुश हूँ। वफाक सिंध के साथ हमेशा सोतेलों वाला सलूक करता है। बहाने बहाने से वसाइल नहीं दिए जाते। पीपल्स पार्टी इंतकाम या इंतहा पसंदी की सियासत नहीं करती। बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कराची में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे के पहले फेज़ का इफ्तिताह कर दिया। जियाले चेयरमैन ने कहा, शहर कायद के पानी, यूटिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हल किए जाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है। सिंध हुकूमत पानी के मसाइल पर भी तवज्जो दे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाह फैसल इंटरसेक्शन से टोल प्लाजा तक खुद गाड़ी ड्राइव की, 100 रुपए टैक्स भी अदा किया। बैंक ने 100% फंडिंग का कहा, मगर फिर खास माहौल बनाया गया। कहा गया 1.6 अरब डॉलर सिंध हुकूमत खा गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का शिकवा। बोले, शाहराह भुट्टो बनाने में हमें देर हो गई। सबसे कहता हूं मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करें। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे का पहला फेज 9.1 किलोमीटर तवील, दूसरा फेज कायदाबाद तक मार्च में मुकम्मल होगा। बानी पीटीआई से मुलाकात कराना मेरी नहीं, हुकूमत की जिम्मेदारी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं, कमेटियों का इजलास बुलाने के लिए ओपोजिशन या हुकूमत ने राबता नहीं किया। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर ले मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीकैन जब कहेंगे इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। ऑफर है कि जी बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, वो कहते हैं फलाने ने बताया था कि फलाने ने उनको कहा था। ये इनकी ख्वाहिशात हैं जिनको बयानात के जरिए जो है वो आवाम तक पहुंचाते हैं। जर्रा भर सदाकत इनमें नहीं है। बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दो टोक तरदीद। बोले, बनी गाला मुंतकली इनकी ख्वाहिश है, इसमें जर्रा बराबर भी सदाकत नहीं। बानी ने हमें जेलों में रखा, कोशिश की गई, कोई सहूलत ना मिले। नवाज शरीफ को बीवी से बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। पीटीआई का हर हरबा नाकाम हो गया। बानी की फरमाइश पर तरसीलात ज़र का बंद होना नामुमकिन करार। मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असद कैसर का इल्जाम। बोले, हुकूमत ने बानी से मुलाकात कराने का वादा किया, अब मुख्तलिफ बहाने बनाए जा रहे हैं। 26 नवंबर को हमें एहतजाज के बुनियादी हक से रोका गया। सिविलियन को किसी सूरत फौजी अदालतों से सजाएं नहीं हो सकती। पीटीआई अब घुटनों पर झुककर एनआरओ मांग रही है। बानी से जेल में अब घर वाले भी मिलने नहीं जाते। दूसरों के एसी बंद कराने वालों के लिए मकाफात अमल है। अज़मा बुखारी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी की कॉल के बावजूद तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है। जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। सियासतदान जमहूरियत और आइन पर समझौता कर लेते हैं, कुर्सी के लिए इख्तियारात उन्हें दे देते हैं। क्या हुकूमत के पास अवाम का सही मैंडेट है? मौलाना फजलुर रहमान का सवाल। बोले, अभी तक वो कहते हैं फैसले हमने करने हैं। ये जमहूरियत के साथ मजाक है। पीटीआई ने मुज़ाकरात के मामले पर एतमाद में नहीं लिया। सोसाइटी एक्ट के तहत मदारिस को चलने दिया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, वजीर तालीम, लेकिन मेरे घर में जेर तालीम है। बानी पीटीआई सियासी मुजरिम नहीं। क्या मुल्क में आग लगाना किसी का सियासी हक है?
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में थिंक फेस्टिवल से खिताब। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं लोगों ने PTI को वोट दिए, इस वक्त अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा सियासी लोग इक़्तिदार के लिए नज़रियात पर समझौता करते हैं, मुल्क किसने चलाना है सियासतदानों को तय करना होगा। जिना हाउस हमला समेत 9 मई के 8 मुकदमात बानी PTI ने जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 9 मई को इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था, सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दिया जाए, बानी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त। करक में इंडस हाईवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार ट्रेलर बेकाबू होकर मुसाफिर कोच के ऊपर जा गिरा, 12 अफराद जान से गए, 25 जख्मी हुए। ट्रेलर की टक्कर से दीगर मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। करक के अस्पतालों में रेड अलर्ट जारी, हादसा ट्रेलर के ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। लोअर कुरम में बगन के लिए इमदादी काफिला रवाना, 7 ट्रकों में खाने पीने के अशिया और दीगर सामान शामिल। धरना भी जारी, इंतजामिया और मुजाहिरीन में दोबारा मुज़ाकरात होंगे। शुरका का मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। पंजाब में धीरानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज, 51 जोड़ों की शादी, वजीर आला पंजाब की जानिब से तहाइफ और सलामी भी दी गई। मरियम नवाज की भी तकरीब में शिरकत, कहा बच्चों की शादी का लम्हा वालिदैन के लिए इंतहाई जज्बाती होता है, मेरे इतने सारे बेटे और बेटियों की शादी है, मैं भी बहुत खुश हूँ। लॉस एंजलिस के पहाड़ों से आग का दरिया बह निकला, अमरीकी तारीख की बदतरीन आतिशज़दगी जारी, हलाकतों की तादाद 11 हो गई, मजीद 1 लाख अफराद को इनखला की वार्निंग। नेशनल गार्ड इमदादी सरगर्मियों के लिए तलब, बेघर अफराद के लिए 9 पनाह गुज़ीन कैंप कायम। लूटमार में मुलव्विस 20 अफराद ज़ेरे हिरासत, मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। गाजा में सेहूनी सफाकियत जारी, 2 दिन में मजीद 32 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली बमबारी में एक और सहाफ़ी जान से गया, जनाजे में सैकड़ों अफराद की शिरकत। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक और इसराइली कैदी की वीडियो जारी कर दी, वक्त हाथ से निकलता जा रहा है, नेतन्याहू को पैगाम भी दे दिया। आइस हॉकी, स्केटिंग, ड्रिफ्टिंग और मजे मजे के खेल। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद ठंड से खलती झील जमकर मैदान बन गई। सर्द मौसम में लहू गरमाने के लिए लोगों की बड़ी तादाद इंजॉय करने पहुंच गई। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान, शान मसूद कप्तान और सऊद शकील नायब कप्तान होंगे। टेस्ट टीम में 7 तब्दीलियां की गई हैं। इंजर्ड साइम अयूब और आउट ऑफ फॉर्म अब्दुल्ला शफीक की जगह इमाम उल हक और मोहम्मद हुरैरा शामिल। आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और नसीम शाह को आराम दिया गया। ICC वफ्द का चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा, इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। वफ्द ने स्टेडियम में अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया। वफ्द लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम का भी दौरा करेगा। और फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के नताइज के बाद वकला की अंधाधुंध फायरिंग, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही, गोली लगने से एक वकील जख्मी।